हेलो साथियों। अभी मैं जो है ये जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये इकोलॉजी का ही पार्ट 2 है। ये आपको लेक्चर नंबर 2 के रूप में मिलेगा कि एनर्जी फ़्लो को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने इकोसिस्टम वाले टॉपिक में एनर्जी फ़्लो के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसमें मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक आप लॉन्ग क्वेश्चन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये जो होता है ना फूड चेन, वो होता है विच ऑर्गेनिज्म विच वन, मतलब इन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो किस तरह से रिलेशन है उसके बारे में फूड चेन बताती है। तो फूड चेन जो होती है ना वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो स्टार्ट फ्रॉम ग्रास ट्री, ये किस इन केस ऑफ प्लांट्स, और डेड मटेरियल से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो। ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है ना वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और एनर्जी डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब पहले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे बाद में हम पहुंचते जाएंगे तो एनर्जी कीप डिक्रीजिंग होगी। अब जो इसमें थर्ड पॉइंट होता है फूड चेन का वो लेंथ होती है, या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। ठीक। उसके बाद इसकी लेंथ जो होती है ना वो डिपेंड करता है, फूड चेन लेंथ डिपेंड ऑन एनर्जी, वो डिपेंड करता है एनर्जी पे कि उस फूड चेन की लेंथ कितनी बड़ी होगी, वो डिपेंड करेगा एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी एनर्जी लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे कम पहुंचेगी। तो एनर्जी किसी सिस्टम में ज़्यादा होगी तो फूड चेन ज़्यादा लंबी होगी, और इन लास्ट एनर्जी कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस तरह से आप अपने नोट्स लिख लेना पेपर में भी, तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह हेडिंग बना के लिखोगे उससे फ़ायदा होता है। फिर ये जो फॉलो करता है ना 10% लॉ फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है 10% लॉ? आपने ये 9th 10th में भी पढ़ा होगा। 9th में जब आपने पहली बार फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा तो एक लिंडेमान नामक साइंटिस्ट थे। नाम क्या है? लिंडेमान। तो लिंडेमान साइंटिस्ट ने बताया था कि ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी मूव करती है। ठीक है। जैसे लिंडेमान ने क्या कहा था कि जैसे ये 10% लो एनर्जी आई, मान लो सन से आई, तो प्लांट ने जो है एब्जॉर्ब करी 1000 जूल, 10,000 जूल। अब इसका 10% करोगे तो हर्बीवोर में पहुंचेगी कितनी? 1000 जूल। उसके बाद एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जो कार्निवोर है उस पर कितनी जाएगी? 100 जूल। अगर सोचो ये छोटी सी फूड चेन है, 10% घटते घटते देखो यहाँ पे 100 रह गई। 10,000 से एनर्जी चली थी, 1000 हुई, 1000 के बाद 100 हो गई। ऐसे ही अगला भी सेकेंड कार्निवोर, ऐसे तो जाते जाएगा तो 10 जूल हो जाएगी। तो लास्ट वाले में देखो एनर्जी घटती जा रही है। तो वो लेंथ डिपेंड करती है कि उसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। कुछ लोग जो है कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो विच वन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल हैव हाईएस्ट एनर्जी इन सेम फूड चेन? सेम फूड चेन में बात करेंगे हम। जैसे पहला ऑप्शन है T1, T2, T3, T4। तो हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी? आपको मैंने बता दिया कि एनर्जी जो है डिक्रीज होती है इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फूड चेन जो है स्टार्ट हो रही है T1 से। फिर है इन अ लार्ज पॉपुलेशन कंट्री ह्यूमन शुड बी, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे? T1 पे नहीं हो सकता क्योंकि हर्बीवोर वगैरह आते हैं, तो ऑप्शन होगा T2। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फूड चेन क्या होती है। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए दो। तो टाइप ऑफ फूड चेन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये टाइप ऑफ फूड चेन होती है कि किसके बिहाफ पे, कि उसमें क्या प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो टाइप ऑफ फूड चेन में बात करेंगे हम जीएफसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जीएफसी का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन। और हम डीएफसी के बारे में पढ़ेंगे। डीएफसी का मतलब क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन। तो बात कर लेते हैं हम जीएफसी की। तो जीएफसी का फुल फॉर्म है ग्रेजिंग फूड चेन। ये स्टार्ट होती है प्लांट से। प्लांट किस लेवल पे होता है? ट्रॉफिक लेवल T1 ट्रॉफिक लेवल पे। और जो T2 होता है ना वो श्योरली हर्बीवोर होगा। तो ये जीएफसी होगी। क्या होगा? ग्रेजिंग फूड चेन। तो जैसे स्टार्ट ये T1 है, T1 ट्रॉफिक लेवल पे क्या होंगे हमारे? लाइक प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गे हो सकते हैं,
ये हमारे T1 पे होंगे। और जो T2 होगा ना वो श्योरली हर्बीवोर होगा। जैसे अब ये से T2 गया तो ये हर्बीवोर होगा, जिसको हम ग्रेजर भी कहते हैं, जो कि घास चरेंगे, ठीक है। तो इसे हम ग्रेजर कहते हैं, ग्रेजर ग्रेजर, ठीक। और फिर T3 लेवल होगा, T3 में कोई कार्निवोर वगैरह हो सकता है। तो जीएफसी डिपेंड करता है ना वो किस जगह की है, कि जीएफसी के टाइप क्या हैं, ये आप पढ़ लो। देखो आपको फूड चेन की डेफिनेशन कोई छोटी सी नहीं लिखनी है। अगर मान लो ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आ जाता है कभी कभी फूड चेन फूड वेब के ऊपर, तो 13 मार्क्स के पेपर में आपको जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर बड़ा लिखना होगा ना। तो जीएफसी के जो टाइप होते हैं ना, ये कई कई वीडियो में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कई वीडियो में जो है ये पढ़ाते भी नहीं है, खाली डेफिनेशन और अंतर लिखा देते हैं। मैं आपको जो है पूरी वीडियो डिटेल दे रहा हूँ। तो ये ग्रास लैंड का जीएफसी हो सकता है, फॉरेस्ट का हो सकता है, एक्वेटिक का हो सकता है। अब ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कईयों ने पढ़ा भी रखा है, पर ज़्यादातर वीडियो में कवर नहीं होता है। तो ग्रासलैंड की में देखो T1 है और T2 है, T3 है, T4 है। तो देखो अगर ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं तो ग्रास से स्टार्ट होगी, फिर जाएगा ग्रास हॉपर में, यानी ग्रास हॉपर हमारा टिड्डा हो गया, और ग्रास तो घास हो गई। फिर T3 हमारा जो है स्नेक होगा, क्योंकि ग्रास हॉपर को स्नेक खाएगा। और T4 में हमारा बर्ड होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अगर मैं फॉरेस्ट की बात कर लूँ तो फॉरेस्ट में T1 से T2, जो T1 है वो ट्री होगा, और उस पर डिपेंड कौन करेगी, बर्ड करेगी, उस पर रहना खाना पीना शेल्टर। एक्वेटिक में बात करें तो स्टार्ट होगी फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें पादप होते हैं, ये पादप प्लवक कहते हैं शायद इसे। और फिर जो है जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक कहते हैं इसको हिंदी में। और फिर जाएगा स्मॉल फिश यानी छोटी मछलियाँ, और फिर जाएगा लार्ज फिश, बड़ी मछलियाँ, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी, ठीक है। तो लार्ज फिश। तो ये हो गई हमारी जीएफसी। तो जीएफसी में हमने क्या पढ़ा, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, इसको हम पूरा नाम कहते हैं। स्टार्ट होती है प्लांट्स एट T1, और T2 जो है श्योरली हर्बीवोर होगा। T1 T2 T3 पे जाएगा, इसमें T1 प्लांट एल्गी होगी, हर्बीवोर T2 होगा, जो ग्रेजर भी कहते हैं। जीएफसी के टाइप देख लिया हमने, ग्रासलैंड। आप इस आंसर को बड़ा लिख सकते हैं अपने टर्म में, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया, आप इस पर नोट्स बनाएं। ग्रासलैंड जो है T1 T2 T3 T4 तक दिखाया है। तो T1 पे ग्रास होगा, T2 पे ग्रास ऊपर, T3 पे स्नेक, और T4 पे बर्ड। बात कर ली फॉरेस्ट की तो T1 पे ट्री होगा, T2 पे बर्ड होगी। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बड़ी फिश यानी लार्ज फिश। अब हम बात करते हैं डीएफसी के बारे में। तो अब बात हम करेंगे डीएफसी की। तो डीएफसी का फुल फॉर्म होता है डेट्राइटस फूड चेन। ये जो होता है ना, ये स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी हमने जैसे जीएफसी पढ़ा था तो वो लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट हो रही थी, जैसे ग्रास वगैरह, ये चीज़ें ट्री वगैरह से पढ़ा था, या फाइटोप्लैंक्टन से। यहाँ पे स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ये तीनों केस में हो सकती है, एक्वेटिक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। अब ऐसा नहीं कि मैं बार बार एक्सप्लेन करते रहूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको भी करनी होगी। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है स्टार्टिंग में होता है, और उसके बाद डेट्राइटिवोर्स उसे खाते हैं। T1 जो होता है ट्रॉफिक लेवल, वो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। T2 पे हमारा डेट्राइटिवोरस होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है। एक लिखा है कि मैंने, ये स्टार्ट एट प्राइमरी प्रोड्यूसर एट T1, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है इसमें, और जो ये स्टार्ट होती है विद डेड मटीरियल एट T1। अभी मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्पज़ से, आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिखी है ना कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ मोर ऑन लैंड एज़ कम्पेयर टू वाटर ऑन लैंड। इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ज़मीन पर, लैंड का मतलब हो गया ज़मीन पर, एज़ कम्पेयर टू वाटर ऑन लैंड, मतलब वाटर के कंपैरिजन में। क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मोर होती है डीएफसी देन जीएफसी, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन जो है ना वो लैंड वाले एरिया में, यानी कि जो सॉइल वाला एरिया है वहाँ पे डीएफसी ज़्यादा होती है, यानी डेट्राइटिवोरस फूड चेन ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू जीएफसी, जो कि हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है उसके कंपेरिजन में। और एक पॉइंट और है, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि इन वाटर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो गया कि वाटर की प्रोडक्टिविटी लो क्यों हुई? क्योंकि आप देखा जाए तो वाटर जो है ना वो 75% एरिया, अब तो खैर ये 75 कहने का हो गया है, वैसे तो सॉइल ज़्यादा हो गई है। 21% वाला एरिया जो पहले कहा जाता था, अब 25%। ये सब चीज़ें आंकड़ा थोड़ा बहुत बदल गया, आप देख लेना कि शायद वाटर 71% है और 29% कुछ सॉइल है। तो उसके बारे में देखना कि क्या क्या डेटा है। तो इन वाटर प्रोडक्टिविटी लो, इन वाटर जो है प्रोडक्टिविटी लो है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है जीएफसी क्या होती है ना, कैन बी हायर देन जीएफसी।
जो जीएफसी होती है वो कैन बी हायर देन डीएफसी। यहाँ पे जीएफसी ज़्यादा चलती है डीएफसी से। अब मैं एग्जांपल ऑफ फूड चेन दिखाता हूँ आपको कि एग्जांपल क्या है फूड चेन के। ठीक है, एग्जांपल ऑफ फूड चेन। तो अगर मैं बात करूँ ग्रास की, ग्रास होपर, स्नेक, बर्ड, एक ये छोटा सा एग्जांपल है स्नेक और ये बर्ड का। ठीक है, तो ये देखो ये स्टार्ट होगी ग्रास से। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे पहले ग्रास होपर लिखना था, स्नेक पहले लिख दिया। उसके बाद आता है स्नेक, उसके बाद आएगा बर्ड। ठीक है, तो अगर ग्रास की बात करें तो इसका ट्रॉफिक लेवल ऊपर लिख लेता हूँ कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है और इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसका ट्रॉफिक लेवल ग्रास का होगा T1, इसका होगा T2, इसका होगा T3, इसका होगा T4। तो जो ग्रास है वो T1 पे है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ग्रास की बात कर रहे थे T1 पे, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं इसको, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। फिर ग्रास ओवर आता है, इसका पहले वाले का तो T1 ट्रॉफिक लेवल था, इसका जो है ग्रास ओवर का वो T2 ट्रॉफिक लेवल है। तो इसको हर्बीवोर भी कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं इसको, साथ में हम या ट्रांसड्यूसर जो भी बोलो साथ में, और इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक का हमारा ट्रॉफिक लेवल T3 होता है, इसमें इसको कार्निवोर भी कहते हैं। कार्निवोर के संग इसको हम बोल सकते हैं टर्शरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर कहेंगे इसको, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर पे कार्निवोर बना ना। उसके बाद इस T4 वाला जो बर्ड है ना, इसको हम कहेंगे टॉप कार्निवोर कहेंगे। बर्ड में आप चील ले सकते हैं, जैसे गिद्ध ले सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं इसको, और सेकेंडरी कार्निवोर कह सकते हैं। तो अब मैं इसके बाद आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिस्कस करता हूँ कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉफिक लेवल ऐसा होता है कि हमारा इन फूड चेन पोजीशन नॉट फिक्स। ठीक है, इन फूड चेन पोजीशन नॉट फिक्स। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या था, इन फूड चेन जो है पोजीशन नॉट फिक्स, इट इज़ नॉट पोजीशन बट न्यूट्रिशन रोल। मतलब ये क्या होता है कि पोजीशन के बेस पे बात नहीं करते हम, यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन रोल की। तो इसमें जो है न्यूट्रिशन रोल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन जो है ना वो हर्बीवोर में भी आ सकता है और कार्निवोर में भी आ सकता है, इसलिए ह्यूमन जो होता है ना वो ओमनीवोर होता है। तो वो दो ट्रॉफिक लेवल पे मटक रहा है, यानी न्यूट्रिशन रोल के डिपेंड में वो अलग अलग जगह है। जैसे ही बात कर ले हम क्रो की, कौवे की, तो वो ग्रेन भी खाता है और इंसेक्ट भी खाता है। तो देखो ग्रेन खा रहा है यानी वो शाकाहारी टाइप काम कर रहा है, और इंसेक्ट खा रहा है तो मांसाहारी टाइप कर रहा है, तो ये भी ओमनीवोर हो गया। देखो दो लेवल पे ये नाच रहा है ना, T2 T3 पे, ये भी हो सकता है हमारा T2 एंड T3 पे। तो ये वाला T3 एंड T4 पे घूम रहा है, तो लॉयन क्या ओमनीवोर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग कि ओमनीवोर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग, क्या रॉन्ग है कि ओमनीवोर ऑलवेज प्रेजेंट इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। अब इसके बारे में आप कुछ तो खुद भी पढ़ेंगे कि बुक से भी देख सकते हैं कि ये ऐसा क्या होता है, ना समझ आए तो बता दूंगा। फिर अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड चेन में मैंने आपको काफ़ी लंबा डिस्कशन कर दिया, फूड वेब में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अब जो मैंने पढ़ाया है ना उसको आप रिलेट करना फूड वेब से। अगर नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फूड वेब के बारे में स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। फूड वेब क्या होता है ना, ये इंटरलिंक्ड फूड चेन होती है। जो इंटरलिंक्ड मतलब फूड चेन, आपस में जो फूड चेन होती है ना उसका जब इंटरलिंक्ड मतलब आपस में जुड़ती हैं, तो फूड चेन की जगह ये गलत लिख दिया, वेब बनता है। इन इकोसिस्टम सिंगल फूड चेन नेवर एग्जिस्ट, इन इकोसिस्टम फूड वेब एग्जिस्ट और प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो फूड चेन जो है वो फूड वेब में कैसे बदलती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रास बनाया, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ फूड वेब बनती कैसे। देखो अब तक हम पहले क्या पढ़े थे, ग्रास को कौन खाता है, हर्बीवोर। जैसे हमने देख लिया टिड्डा खा रहा था, लाइक टिड्डा, जिसको हम कहते हैं ग्रास होपर। अगर इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहा है स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है, मान लो बर्ड में कोई चील वगैरह खा ले रही है। तो अगर ये मर गया,
तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पे आ गई, क्योंकि ये डिपेंड किस पे था, इस पे। ये मर गया तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पे आ गई, मतलब एक भी गया तो वो फूड चेन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा होना अच्छी बात है क्या? फूड चेन जो है, अगर एक जगह पे फूड चेन ही एग्जिस्ट कर रही है तो देखो जीवों का जो है ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। अब फूड वेब कैसे बनता है?